बिहार शिक्षक एकता मंच के आह्वान पर सोमवार की संध्या ईसुआपुर प्रखंड कार्यालय के परिसर में शिक्षक सुरेंद्र राम तथा संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों के द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली की छायाप्रति को जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार तथा के पाठक के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं शिक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री को लिखित रूप से मांग पत्र दे दिया गया है तथा वार्ता भी किया गया है, लेकिन अभी तक आश्वासन के सिवाय शिक्षकों को कुछ भी नहीं मिला है। यह नियमावली नियोजित शिक्षकों के हित में नहीं है। इसमें शिक्षकों को प्रताड़ित करने, विद्यालय से बाहर स्थानांतरित करने, सक्षमता परीक्षा के बहाने नौकरी से हटाने, कंप्यूटर से परीक्षा लेने के साथ शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावे दूसरे कार्यों में भेजने तथा शिक्षकों के हित में उचित फैसला नहीं लेने जैसे कई तुगलकी फरमान दिए जाते रहे हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अंत में शिक्षकों ने यह कहा कि सरकार द्वारा जब तक शिक्षक हित में संशोधन नहीं किया जाता है तब तक राज्य संघ के आलोक में विरोध प्रदर्शन होता रहेगा, जिसकी सारी जवाबदेही सूबे के सरकार की होगी। परीक्षा के नियमावली में संशोधन करना होगा। क्षमता परीक्षा के नियमावली में संशोधन करना होगा। नियोजित शिक्षकों को नौकरी से निकालने का साजिश बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद के पाठक नीतीश कुमार कागज विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का कागज हम लोग जला रहे हैं। इस नियमावली में नियोजित शिक्षकों के लिए जो नियम बनाया गया है वह नियोजित शिक्षकों को नौकरी से निकालने का साजिश है। पूर्व से नियमावली के संशोधन करने के लिए राज्य स्तर से लेकर के निचले स्तर तक सभी जगह लिखित रूप में दिया गया संशोधन करने होते। यहाँ तक राज्य के संघ के जो भी नेतृत्वकारी लोग थे उनको सरकार बुलाई, वार्ता भी हुई, परंतु आश्वासन के सिवा अब तक कुछ नहीं मिला। वर्तमान समय में यह नियमावली शिक्षकों के हित में नहीं है। शिक्षकों को ऐसा इसमें क्या लिखा है जिसको लेकर के शिक्षक लोग जो है कागज जलाने पर व्यवस्था रुक गए? ये कौन सा कागज है? ये विशिष्ट नियमावली का कागज है जिसमें शिक्षकों का इसमें नियम बनाया गया है कि आप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करोगे तो राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इसी नियमावली के अंतर्गत जो है वह निहित कर दिया गया है कि आप जो है 3 बार परीक्षा दीजिएगा, फेल हो जाइएगा या परीक्षा नहीं दीजिएगा तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो शिक्षक परीक्षा देने से डर रहे हैं क्या? शिक्षक परीक्षा देने से नहीं डर रहे हैं। शिक्षक जो है इसके प्रक्रिया से डर रहे हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में शिक्षक को नौकरी लेने की बात कही गई है और जो बड़े बुजुर्ग से लेकर के जो 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 15 बरस तक की सेवा में बने हुए हैं और इसके पहले पूर्व में सबने सरकार के द्वारा जो विद्यालय परीक्षा समिति थी उन्होंने दक्षता परीक्षा ले ली है और सभी शिक्षक उस दक्षता परीक्षा में पास हुए हैं। उसके बाद जो भी बहाली 12 से हुई उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा लिया गया जिसमें C-TET, B-TET सब सरकार करवा ली। फिर भी हम लोगों को यह एक सोचे समझी राजनीति के तहत पूरे बिहार भर में छींटना चाहती है, परिवार को अलग करना चाहती है। हम परीक्षा से नहीं डरते हैं। इस परीक्षा में जो है वह कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा लिया जा रहा है। इसलिए इस नियमावली में संशोधन की मांग करने के लिए कि आप संशोधन कीजिए, हम परीक्षा से नहीं डरते हैं और एक मामूली सा परीक्षा लीजिए जिसका आह्वान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था। ठीक उसके विपरीत में यह नियमावली बनाई गई है। उनके भी
जो मान सम्मान की बात है, यह नियमावली बना करके उनको भी ठेस पहुंचाया गया है। इसलिए शिक्षक मांग करते हैं कि इस नियमावली में संशोधन किया जाए, शिक्षकों के हित को देखा जाए, क्योंकि इसमें अहित की बात लिखी गई है। इसलिए हम लोग आज ये ईसुआपुर प्रखंड कार्यालय पर एकत्रित होकर के इस नियमावली की प्रति को जलाने का काम कर रहे हैं।